हालांकि भोपाल लोकसभा भाजपा का परंपरागत क्षेत्र है, बावजूद इसके कांग्रेस यहां 2 विधायक सहित नरेला में प्रभावी प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। अगर आतिफ, मनोज शुक्ला की तिकड़ी का परफॉर्मेंस शानदार रहता है तो चुनाव रोचक हो जाएगा। आइए समझते हैं चैनल हेड गौहर खान के साथ। अब जब भोपाल लोकसभा क्षेत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, यानी पूर्व महापौर आलोक शर्मा को यहां से चुनाव मैदान में उतार दिया है, वहीं कांग्रेस जो वेट एंड वॉच की स्थिति में थी वो अपना टिकट की चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में व्यस्त थे। हालांकि CWC की बैठक आज हो रही है दिल्ली में, जहां पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशियों का चयन करने बैठेंगे, परंतु ऐसी संभावना लगती है कि भोपाल को लेकर जो भी फैसला होगा वो 10 मार्च को होगा। हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आलोक शर्मा भले ही 2 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, परंतु वह ब्राह्मण का एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ परंपरागत रूप से उसकी जड़ें मजबूत रही हैं। भाजपा का भोपाल में कैडर बहुत स्ट्रांग रहा है। कांग्रेस को उससे मुकाबला करने के लिए निश्चित रूप से कांग्रेस लगातार, हम लोकसभा स्तर की बात करें तो कांग्रेस मुकाबले में कहीं नज़र नहीं आती। कांग्रेस से एक नाम जीपी माली का आ रहा है। जीपी माली जो कि पूर्व नगर निगम उपायुक्त रह चुके हैं और विभिन्न पदों को सुशोभित कर चुके हैं। अगर कांग्रेस जीपी माली को टिकट देती है तो निश्चित रूप से, अभी हम विधानसभा चुनाव पर नज़र डालें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य से विजय प्राप्त हुई थी, वहीं नरेला में उसका प्रदर्शन प्रभावी रहा था। निश्चित रूप से भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य और नरेला ये ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे आरिफ मसूद, आतिफ अकील, मनोज शुक्ला, निश्चित रूप से इनका ग्राउंड वर्क, कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी होगा, संभावना है जीपी माली की या अन्य जो भी होगा, वो इन तीनों का ग्राउंड वर्क यहाँ पे जीपी माली के लिए या अन्य किसी भी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं, चाहे गोविंदपुरा हो, गोविंदपुरा में भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही, कांग्रेस का प्रत्याशी को संघर्ष करना पड़ा, समान स्थिति हुजूर में रही, यहाँ पे रामेश्वर शर्मा रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं। हाँ, बेरसिया विधानसभा क्षेत्र है, बेरसिया को लेके भी हम बात कर सकते हैं, तो बेरसिया में भी कांग्रेस मुकाबले में नज़र आई। सीहोर की हम अगर बात करते हैं तो सीहोर यकीनन रूप से सीहोर में भी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कैडर रहा है और यहाँ पे भी कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ सकता है। निश्चित रूप से कुल मिलाकर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आरिफ मसूद, आतिफ अकील के रूप में कांग्रेस के 2 विधायक हैं जो निश्चित रूप से माइनॉरिटी में अपना प्रभाव रखते हैं। वहीं नरेला से मनोज शुक्ला जो कि चुनाव लड़े थे, हालांकि मनोज शुक्ला को हारना पड़ा था, लेकिन उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी रहे वर्तमान में कद्दावर मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ प्रभावी प्रदर्शन किया था। मनोज शुक्ला को माइनॉरिटी वोट मिला, प्रभावी संख्या में मिला। मनोज शुक्ला के लिए एक प्लस पॉइंट ये रहा कि मनोज शुक्ला भाजपा के वोट बैंक में भी सिंग लगाने में कामयाब रहे, मनोज को हिंदू वोट भी मिला। निश्चित रूप से ये जो मनोज का हिंदू वोट मिला, मनोज उस हिंदू वोट को बरकरार रखना चाहेंगे। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि अगर मनोज को जितना वोट विधानसभा चुनाव में मिला था, उससे अधिक कितना। शुद्धता की गारंटी भारत पेट्रोलियम खबर लाइव चैनल की 5वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं प्रेषित करता है। के बीचों बीच एयरपोर्ट रोड पंचवटी दाता कॉलोनी स्थित सर्व सुविधायुक्त निर्मल रेसिडेंसी होटल, जहां आपको मिलेगी रूम सहित शादी पार्टी के लिए भव्य लॉन की सुविधा।
वो कांग्रेस को दिला पाते हैं तो ये एक प्रकार से मनोज के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। यहाँ पे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला जब करने के लिए कांग्रेस अपने अस्त्रों को एक प्रकार से उनको धार को तेज़ कर रही है, तो यहाँ पे जहाँ आरिफ मसूद, आतिफ अकील दो माइनॉरिटी फैक्टर रहेंगे, वहीं हम इसकी बात करते हैं मनोज शुक्ला नरेला में, जो हिंदू और मुसलमान दोनों ही मतदाताओं पर समान रूप से प्रभाव रखते हैं। मनोज शुक्ला, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं। इसके अलावा हम जाते हैं दक्षिण पश्चिम पे भी जाते हैं। दक्षिण पश्चिम हालांकि पीसी शर्मा को पराजय का मुँह झेलना पड़ा, परंतु यहाँ पे देखना है कि पीसी उस हताशा से उभरते हुए किस प्रकार से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए एक प्रकार से लाभदायक स्थिति में होते हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब जब भाजपा का चेहरा सामने आ गया है तो कांग्रेस में एक प्रकार से चर्चा ये चल रही है कि हालांकि कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा या हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव से बढ़कर कांग्रेस जितना भी अच्छा प्रदर्शन करती है वो यकीनन रूप से कांग्रेस के लिए और कांग्रेस की जो लीडरशिप है, चाहे आरिफ मसूद का है, चाहे आतिफ अकील का है, चाहे मनोज शुक्ला का है, चाहे पीसी शर्मा का है, इनके लिए प्लस पॉइंट कही जा सकती है। धन्यवाद।